क्या आप भी अमीर होना चाहते हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है? तो दोस्त, आज का सेशन आपके लिए है। इसलिए आज के सेशन का जो नाम दिया गया है वो है 7 रूल्स हाउ टू गेट रिच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन अमीर होने के टिप्स। आखिर वो कौन सी टेक्निक है जो अमीर लोग अपनाते हैं और बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं, और गरीब जिंदगी भर जूझता रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है, लेकिन वो अमीर नहीं हो पाता है, बल्कि वो किसी तरह से रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम ही कर पाता है बड़ी मुश्किल से। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले आज का जो टॉपिक है वो हम शेयर करते हैं आपको। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है और बहुत सा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है जो बहुत आपके काम में आ सकता है। तो आज का जो टॉपिक है 7 रूल्स हाउ टू गेट रिच। ऐसे 7 कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकते हैं। लोग 20-20 30-30 साल मेहनत करते हैं और अमीरी की पहली सीढ़ी नहीं कदम रख पाते हैं। तो दोस्त, अगर ये 7 रूल आप सीख गए जो अमीरों के रूल्स हैं, अमीर लोग इनको अपनाते हैं और वो साल 2 साल में ही करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। तो दोस्त, आप भी अगर एक एक रूल्स को सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में, तो आप भी बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं। तो चलिए, एक एक रूल्स को हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने एक पॉइंट डायरी नहीं बनाई है, नोट नहीं कर रहे हो, तो आपके शायद काम का नहीं हो सकता है। इसलिए एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि वही जो नोट्स बनाता है लाइफ में वही नोट कमाता है। तो नोट्स जरूर बनाया करो हर मीटिंग का। जो पहला रूल है मेरे अमीरी का, वो है हैव टू बी ए पॉन बिफोर बीइंग ए किंग। अगर आप राजा जैसा एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, लाइफ में राजा बनना चाहते हो, आज हर आदमी राजा बनना चाहता है, लेकिन ये कोई नहीं जानना चाहता है कि राजा वो आखिर कैसे बना है। तो राजा बनने से पहले आपको एक नौकर या सैनिक बनना पड़ता है, क्योंकि आप अगर नौकर सैनिक बनने को तैयार नहीं हो, राजा आखिर कैसे राजा बना है, उसने आखिर कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो राजा बना है। तो वो किसी जमाने में सैनिक या नौकर था और उसने वो सारे काम किए हैं जो राजा को बनने लायक है। तो आप वहीं पर सीख सकते हो। अगर सिंहासन पर डाले के बैठा दिया जाए तो शायद ही आप शासन भी नहीं चला पाओगे, राजा बनना तो बहुत दूर की बात रही। तो छोटे से काम शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। जो भी काम कर रहे हैं आप, जॉब, बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप चाहते हो छोटे से, आप शुरुआत नहीं करना चाहते हो, रिटेलिंग, लोगों को प्लान दिखाना, ये काम करना नहीं चाहते हो, तो एकदम आप कहीं भी ऊपर नहीं बैठ सकते हो। कोई आज तक नहीं बैठा है। तो राजा बनना है तो आपको, राजा किस कामों से वो बना है राजा, वो काम आपको सीखने ही पड़ेंगे। अगर वो आप सीखने को तैयार नहीं है तो आप उसी श्रेणी में रहने वाले हो जो अभी तक हो, फिर आप आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ दो। सेकेंड पॉइंट है ब्लाइंडली ट्रस्ट योर प्रोफेशन। आज लोग क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? कोई उनको जब बड़ा काम मिलता है, आज बहुत से लोग 10,000, 12,000, 20,000, 50,000 की जॉब करते हैं। अब और उनको कोई 10 लाख वाला महीने के इनकम वाला रास्ता जब दिया जाता है या मिल जाता है, तो उनको जल्दी भरोसा नहीं होता उस पर। और भरोसा भी हो जाए कि 10 लाख चलो कमाया जा सकता है, तो किन कामों से कमाया जाता है उन कामों पर भरोसा नहीं होता है। किसी किसी कंपनी पर भरोसा नहीं, कुछ लोगों को प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं होता है। दोस्त, जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने जॉब पर, अपने जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, अपनी कंपनी पर, प्रोडक्ट पर, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो भरोसा ऐसे करना पड़ेगा जैसे अंधा आदमी करता है। जब उतना भरोसा आपका हो जाएगा, तब आप सब सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। और जब तक आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है अपने अपलाइन पर, अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर, तब तक आप बढ़ ही नहीं सकते हो आगे इस लाइन में। तो भरोसा करना सीखो और ब्लाइंडली भरोसा करो। या तो काम छोड़ दो या भरोसा करो, दो ही रास्ते हैं। अगर बीच में रहोगे तो बीच में पिसता है गेहूं, दो पार्टों के बीच में, तो आप भी जिंदगी भर पिसते रहोगे। तो कभी भी बीच में खड़े होकर बिजनेस को मत करो, या तो छोड़ दो या फिर आगे बढ़ो। चलिए, तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अमीर होने का दूसरा फार्मूला आपको मिल चुका है। तीसरा जो अमीरों का फार्मूला है, जो चाबी है, इन्वेस्ट मनी एज मच एज यू कैन। आप जितना भी कमाते हो, आज 2,000 कमा रहे या 2 लाख कमा रहे, अगर उस पैसे को उड़ा देते हो आप, तो भी आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। कुछ भी कमा रहे हो, भले ही 100 रुपए आपने कमाया, अगर आप 25 रुपए कम से कम नहीं बचा रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कहीं पर, कई जगह होती है, एफडी करो, आरडी खोलो बैंक में, म्यूचुअल फंड, शेयर, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, पैसे को बचाना सीखो। अगर आप बचाना नहीं सीखे तो आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा तो भी आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो।
ये अमीरी का फार्मूला है कि पैसे को बचाना सीखो। यानी कि थोड़ा बहुत कोशिश करो, खाना अच्छा खाओ, लेकिन उसके अलावा जो उड़ाते हो फालतू का, उसको उड़ाना बंद करो, उस पैसे को सेविंग करना शुरू करो। क्योंकि बचाओगे नहीं अगर लाइफ में, तो आपको कोई नहीं बचाने वाला, आपका पैसा ही आपको बचाने वाला है। ये जमाना बहुत जल्दी आने वाला है। किसी भी आप सामने हाथ फैलाओगे तो आज के जमाने में लोग मना कर देते हैं। तो आपका पैसा ही काम आने वाला है, और उसी को आप नहीं बचाओगे तो फिर वो आपको नहीं बचाएगा। तो सीधा सा फार्मूला है कि अगर जिंदगी में बचना चाहते हो तो पैसे को बचाओ। फोर्थ है लर्न टिल द एंड योर लाइफ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो 40 साल के हो गए, हम तो 50 साल के हो गए, अब सीख कर क्या करेंगे, अब तो जिंदगी खत्म होने वाली है। तो दोस्त, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। आप सुकरात को जानते होंगे। जब सुकरात बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थे, मरने वाले थे, तो पढ़ रहे थे, तो उनको एक दोस्त ने पूछा कि अब तो आपकी एज हो चुकी है, अब क्यों पढ़ाई करते हो। तो उन्होंने एक जो लाइन लिखी है, वो दोस्त किताबों में छप गई। उन्होंने लिखा है, आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। कि हम जब कल मरे तो आज से ज्यादा बुद्धिमान होकर मरना चाहते हैं। और अगर आप भी ये सोच के साथ जियोगे तो जिंदगी भर आगे बढ़ोगे। क्योंकि मौत कभी भी निश्चित नहीं होती है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो जीतना बंद। जब तक आप सीख रहे हो तभी तक जीत रहे हो जंग। इसलिए हमेशा सीखते रहो, किताबें पढ़ते रहो, अच्छे लोगों के सेशन अटेंड करते रहो, वीडियो देखो, मूवीज भी अच्छी देख सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी मूवी हैं। तो सीखते रहो कहीं ना कहीं से। क्योंकि आप टाइम या तो वेस्ट करोगे, क्योंकि टाइम आप बचा कर नहीं रख सकते हो। या तो उसको यूज कर लो, नहीं तो वो निकलता जा रहा है, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम को कभी भी बर्बाद मत करो। एक भगत सिंह को आप जानते होंगे। जब उनको फांसी होने वाली थी, तो उनको जेलर ने उनसे पूछा कि कल आपको फांसी होने वाली है और आप तो किताब पढ़ रहे हो, आपको चिंता नहीं है कल आपको फांसी होने वाली, इस किताब से आपको क्या सीखने को मिल जाएगा। तो भगत सिंह ने कहा, स्टडी लाइफ ऑफ लेनिन। और वो किसकी लाइफ पढ़ रहे थे? लेनिन। लेनिन एक स्वतंत्र सेनानी था, उसकी लाइफ को पढ़ रहे थे कि वो किस तरह से लाइफ उसने जी। तो उनका कहना था कि हम उसकी पूरी जिंदगी पढ़ना चाहते हैं कि उसने कैसी जिंदगी जी, तब हम बनना चाहते हैं। और उनको वो किताब पढ़ने का परमिशन दिया गया था। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है सफलता के लिए कि अमीर कैसे बनते हैं। तो पावर ऑफ वर्ड्स। बहुत से लोग जो शब्दों का यूज करते हैं वो गलत कर जाते हैं। बहुत ताकत है दो शब्दों की। अगर शब्दों की आप ताकत पहचान गए तो सारा गेम यही से स्टार्ट होता है। क्योंकि आपके शब्द जो है वही आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावर देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही फिर आपको आइडिया देगा कि जिनसे आप अमीर हो सके। तो कौन कौन से शब्द हैं, हम एक दो आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। वर्ल्ड कैन चेंज योर वर्ल्ड। एक कहावत है, आप कई जगह देखना लिखी मिलेगी, योर वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। आपके जो शब्द हैं वो आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अगर आप चाहो तो सिर्फ शब्दों के दम पर पूरी दुनिया जीत सकते हो आप। आज बहुत से देखे होंगे आपने, पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बहुत से अपने कथावाचक हैं। तो क्या है उनके पास? शब्द ही तो है, और तो कुछ नहीं है इसके अलावा। तो दो शब्दों में कितनी ताकत होगी, उनको विश्व में नाम करा दिया उनके शब्दों ने। तो शब्द किस तरह से बोलने चाहिए? जैसे कोई चीज है, मान लीजिएगा आप आज कार खरीदने के लिए कैपेबल नहीं हो, कार नहीं खरीद सकते हो आज के बजट के हिसाब से, तो आप शब्द बोलने लगते हो लोगों के सामने कि ये तो अमीर लोगों की चीजें हैं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कार को नहीं खरीद सकते। इस तरह के शब्द कभी मत बोलो। बोलना क्या है, उसकी जगह चेंज करो शब्दों को। हाउ कैन आई अफोर्ड इट, कि ये कहो इस कार को हम कैसे खरीद सकते हैं। जब ये कहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडिया देगा कि आप कैसे खरीदोगे, कौन से काम करो। योर सक्सेस इन लाइफ बिगिन विद वर्ड्स। आपकी जो जिंदगी की सफलता है वो आपके शब्दों से ही शुरुआत होती है। बिकॉज वर्ड्स इफेक्ट योर ब्रेन। आपका जो शब्द है वो आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। यानी आपका जो माइंड है उसको, उसमें वो गूंज जाता है शब्द आपका। कई बार आपने देखा होगा, कोई मूवी का गाना आता है या आपने गाना सुन लिया, कोई मूवी देख के आए, तो आप ध्यान देना उसको 6-7 दिन तक आप शायद उस गाने को गुनगुनाते रहते हो। तो ये क्या है? शब्दों की ताकत है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। अब आप अच्छे शब्दों को सीखो तो सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा शब्द जाएगा। जब अच्छा शब्द जाएगा तो दिमाग आपको आइडिया देगा बढ़िया बढ़िया, और आइडिया मिलेगा तो उस पर आप काम करोगे, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे।
चलिए 6th पॉइंट हम बताते हैं आपको, स्मॉल सर्किल बिग इन्फ्लुएंस। आपका जो सर्किल है, आप किन लोगों के बीच में रहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेल्ड लोगों के बीच में रहते हो तो आप फेल्ड ही बनोगे। अगर आप ज्यादा टाइम पास लोगों के साथ रहते हो तो आपका भी टाइम पास होगा। सफल लोगों के साथ रहते हो तो आपका टाइम सफल होगा, आप भी सफल होगे। अमीर लोगों के बीच में रहते होगे तो अमीर होगे। अब आपका जो सर्किल है वो आपको पहचानना है, आप किन लोगों के बीच में रहते हो। एक प्रूव्ड फार्मूला है पूरी वर्ल्ड का कि आपके जो सबसे खास 5 दोस्त हैं उनकी इनकम निकालना कभी भी, और उसको 5 से डिवाइड करना, जो एवरेज इनकम आएगी वही आपकी इनकम होगी। आप दोस्त चेंज कर देना, अमीर लोगों को दोस्त बना लेना, आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बुद्धिमान लोगों को दोस्त बना लेना, आपकी बुद्धि अपने आप तेज हो जाएगी। पीने वालों की, नशा करने वालों से दोस्ती कर लेना, शायद है आप महीना भर नहीं लगेगा कोई ना कोई नशा करने लगेंगे। तो ये प्रूव्ड फार्मूला है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो, उन्हीं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, उन लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दो। चलिए लास्ट एंड 7th जो रूल है वो है, फेल्योर इज द हाईवे टू योर सक्सेस। बहुत से लोग क्या होते हैं, एक बार अगर फेल हो गए तो वो तुरंत हाथ खींच लेते वापस कि इस काम में हम फेल हो गए। दोस्त, जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक सफलता का रास्ता नहीं मिलता है। रास्ता फेल्योर से ही स्टार्ट होता सफलता का। इफ यू बिकम ए सक्सेसफुल, डबल योर फेल्योर रेट। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो फेल होने का रेट आपका डबल होना चाहिए। अगर आप एक बार सफल होना चाहते हो तो 2 बार आपको फेल होना पड़ेगा, ये रेशियो है। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट सफल हो जाए तो भी जिंदगी में कभी सफल नहीं, क्योंकि सफलता का फिर मजा ही नहीं आएगा। जब तक फेल नहीं होगे सफलता का स्वाद नहीं आएगा। यानी तेज भूख नहीं लगी होगी तब तक आपको गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं आएगा। आप सोचो पेट भरा हो फिर गुलाब जामुन मिल जाए, उसके बाद फिर गुलाब जामुन मिल जाए, आप एक टाइम ऐसा आएगा गुलाब जामुन फेंक दोगे उठाकर। जब तक आप नमक मिर्च नहीं खाओगे तब तक गुलाब जामुन अच्छा लगने वाला नहीं है। इसी तरह दोस्त सफलता है, फेल्योर नहीं होगी जब तक सफलता आपको अच्छी नहीं लगेगी, और सफलता पसंद नहीं आई तब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो फेल्योर बहुत जरूरी है। तो चलिए, थैंक यू। आज के ये 7th पॉइंट थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।